टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कॉम्पिटिटिव प्लस एकेडमिक्स दोनों में देखने को मिलेगा। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आप देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहीं पे भी नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट फ्रॉम 1। इसके बाद आते हैं आपके पास होल नंबर। होल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अप टू इन्फिनिटी। एंड किस नंबर सिस्टम का एंड नहीं होता या नंबर्स का एंड नहीं होता है। ये होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब इसी में हम देखेंगे इंटीजर्स। नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में क्या आता है? इंटीजर्स में आपके पास आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 0 -1 -2 -3 1 2 3। इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, इंक्लूडेड 0। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और नेचुरल नंबर को जो सिंबल होता है जिसको हम डिनोट करते हैं वो करते हैं n से, होल नंबर को w से और इंटीजर्स को z से। ये आपके पास इंटीजर्स हो गए। इसके बाद आ गया आपके पास रैशनल नंबर। जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर सिंपली मैं कहूं p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। बट आपके पास एक कंडीशन है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? q कभी भी आपके पास 0 नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2/7 3/5 1/2 4/3। कोई भी नंबर्स लिख लो जो p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब सिंपली कभी कभार ऐसे लिखा होता है 2 इज ए रैशनल नंबर। क्या ये 2 रैशनल नंबर है? ये है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कोई टर्म नहीं हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 2/1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास सभी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सिंपली इसका ऑपोजिट कर देंगे। इरेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर मैं आपको सिंपली बता दूं जो रूट की फॉर्म में होते हैं, बट आपके पास वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं √4। √4 आपको पता है कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। इसको मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, दैट इज 2। ये आपके पास इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर कैसे होंगे? सिंपली जो रूट की फॉर्म में हो, जैसे 3 हो गया। या फिर आपको मैं और एक सिंपल वे में बता दूं, प्राइम नंबर बट रूट की फॉर्म में होना चाहिए। रूट की फॉर्म में होना चाहिए, वो आपके पास सभी इरेशनल नंबर होंगे। ये कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। जैसे √3 √5 √7 √11 √13, these are also irrational numbers। ये आपके पास इरेशनल नंबर हो गए। अब इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशंस भी होती है। इरेशनल नंबर, ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर एक टर्म होती है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं।
अब ये नॉन रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग की, मतलब कोई भी जो नंबर है वो कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई एक डिजिट है, मैंने लिख दिया डिवाइड में √8, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए 2, इसमें रिमाइंडर बच गया मेरे पास 2। ये अब 0.0373 जा 18 20, अब ये क्या होगा कि ये रिपीट होता जाएगा 2.6, यहाँ पे फिर 18 आ गया, 3 6 जा 2.6 के ऊपर बार आ जाएगी। अब ये जो 6 है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बट आपके पास इरेशनल नंबर में क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी रूट की फॉर्म में होगा और प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अगर कोई नंबर ऐसा है जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है पॉइंट के बाद, वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स जिनके जो खुद के टेबल में आते हैं, या फिर सिंपली ऐसे को जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, जस्ट लाइक 3 किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है। 3 × 1 = 3, 1 × 3 = 3। अब फैक्टर्स 1 का तो ये हो गया अपना फैक्टर, 1 × 3 = 3, एंड इटसेल्फ हो गया 3 × 1 = 3। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जांपल के लिए 5 × 1 = 5, ये हो गया आपके पास इटसेल्फ वाला। 1 × 5 = 5, ये हो गया आपके पास 1 वाला फैक्टर। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम इवन नंबर, ऑड नंबर। ये आपको पता होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर्स क्या कौन से होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के डिविजिबल हो या फिर 2 के मल्टीपल्स हो। ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। सिंपली बताऊं तो जो भी कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको हम इवन नंबर कहते हैं, और कोई भी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8, ये आपके पास इवन नंबर आ गए। 3 5 7 9 11 1, ये आपके पास ऑड नंबर आ गए। ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। कंपोजिट नंबर ऑपोजिट है प्राइम नंबर का, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। जस्ट लाइक आपके पास 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 1 × 4 = 4, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, इसके टोटल 3 फैक्टर्स आ गए। ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जितने भी नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर हम प्राइम नंबर्स को छोड़ दें, बाकी हमारे पास जितने भी नंबर्स बचते हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। उसके बाद होता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2 ऐसे नंबर साथ वाले जो प्राइम हो, ऐसे नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। नाम से पता चल रहा है ट्विन प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे 3 और 5 है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 2 का। ट्विन 2 का गैप है। ट्विन और प्राइम नंबर्स, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 11 13, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स हो गए हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। अब हम कुछ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि कैसे कोई भी नंबर हमारे पास, कोई भी ऐसा डिजिट वो 2 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है या 4 से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से समझ आए। अगर किसी को कोई समझ नहीं आता है तो वो पूछ सकता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए
कोई भी ऐसा नंबर जो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे नंबर्स जैसे आपके पास 1 2 4 6 3 5 2, अब हमें यह नंबर चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 2 हम क्या कैसे देखते हैं, हम उसका जो लास्ट वाले डिजिट है उसको देखते हैं कि क्या वो 0 हो, 2 हो, या फिर 2 से डिविजिबल हो रहा है। अगर लास्ट वाले जो 2 नंबर्स होते हैं अगर हम वो चेक कर लें, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब जो होल टर्म है वो 2 से डिवाइड होगी। आप इसको 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 1 2 4 6 3 5 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 5, 2 7 14, 2 6 12। आपके पास ये नंबर आ गया, हमें पता चल गया कि ये 2 से डिवाइड होता है। तो हम कैसे चेक करते हैं, जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं अगर वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास जो भी आपके पास नंबर होगा या कोई भी ऐसा डिजिट होगा, चाहे वो 3 डिजिट हो 4 डिजिट नंबर हो, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 2 का तो हो गया, अब हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, वो हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे, सपोज मैं ले लेता हूँ 397। अब हमें पता करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास डिजिट होते हैं हम उसका सम कर देंगे। जैसे 3 + 9 + 7, ये कितना हो गया, 9 + 3 हो गया 12, 12 + 6 18, + 1 19, ये हमारे पास हो गया टोटल 19। ये जो हमारे पास प्लस करके टर्म आती है, हमें देखना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर इसका सम जो है वो 3 से डिवाइड होगा तो आपके पास जो पूरा डिजिट होगा वो 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये नंबर है हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज सम ऑफ डिजिट जो है वो प्राइम नंबर है, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हम ले लेते हैं 27, जैसे आपको पता होगा 3 9 27 होता है, बट हम इसको बताते हैं, हमने क्या बताया 2 + 7 = 9। ये देखो 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये 27 जो है 3 का डिविजिबिलिटी है। आप कोई भी बड़ी टर्म लेके चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 42581। अब आप इसकी डिविजिबिलिटी चेक करके बताओ कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे जो इसके डिजिट है। 4 + 2 + 5 + 8 + 1, ये आपके पास कितना हो गया, 4 + 2 6, 5 6 + 5 11, 11 + 1 12, 12 + 8 20। 20 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है ना। इट मीन्स कि आपके पास ये जो 42581 नंबर है ये कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अब कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, सिंपली जैसे मैंने आपको 2 का बताया ना कि 2 से ऐसे नंबर्स डिवाइड होंगे जिसके लास्ट में या तो इवन नंबर हो या फिर ऐसा नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो जाए लास्ट 2 डिजिट। अब हम पढ़ेंगे 4 से कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं। सिंपली मैं आपको बताऊं 246 मैंने एक नंबर लिख दिया। हमें क्या करना है, जब भी हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे कि अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपके पास जो होल डिजिट होगा या होल नंबर होगा वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज 4 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करके देख सकते हैं। लास्ट यहाँ पे हमारे पास 46 है, हम इस 46 को चेक करेंगे सिंपली कि क्या ये 4 से डिवाइड होता है। 4 1 4 6, 4 1 4 2, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इट मींस कि 246 4 से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक करके देख लो, 246 को 4 6 24, यहाँ पे 6 बच गया, 4 1 4 6 4 2, उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, वो मतलब नहीं रह जाता। आप कोई और नंबर
चेक कर सकते हैं। मैं और नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 24 243664। अब ये लास्ट वाला जो डिजिट है आपको क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। क्या 64 जो है, क्या ये नंबर 64 4 का डिविजिबल है या नहीं, आप इसको चेक करेंगे। 64 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 6 में से 4 के 2 4, 4 6 जा 24। इट मीन्स कि आपके पास ये जो होल डिजिट है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, डिवाइड करके देख लें। 2 4 3 6 4, 4 6 जा 24, 3 0 6, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, ये आपके पास 6091 आ गया। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी चेक कर ली हमने, 3 की कर ली, 4 की कर ली, अब हम 5 की करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे जो आपको पेपर में काम आएगी। सभी की नहीं करने बैठ जाएंगे हमें, क्योंकि पेपर में जो आती है हम उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे। अब आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 की, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 की, जैसे हमने 4 का किया वैसे ही हमें 5 का भी पता चलेगा। जैसे सपोज करो मैं लिख रहा हूँ 525, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे अब हम 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी जब भी हम चेक करेंगे तो हम लास्ट 2 डिजिट नंबर देखेंगे, या तो आपके पास लास्ट 2 डिजिट नंबर या लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, एक कंडीशन ये है, या लास्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 5 का डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 5 का डिविजिबल है, इट मींस कि अगर वो 5 से डिवाइड होता है तो आपके पास जो भी कंप्लीट नंबर होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 525 है, इसको 5 ये हो जाना चाहिए क्योंकि लास्ट में 5 है और 25 भी है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, 5 1 जा 5, 0 2 5 5 5 जा 25। ठीक है, ये हो गया आपके पास 5 के डिविजिबल। अब हम करेंगे, फिलहाल इतने डिविजिबिलिटी बहुत है, बट इसके बाद हम एक 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे 25 की डिविजिबिलिटी जो आपको पेपर में काम आएगी। बट वो मैं आपको क्वेश्चंस में करवा दूंगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि 11 की डिविजिबिलिटी और 25 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। इससे पहले हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज उनमें ये पहला ही टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा वो कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सबसे पहले है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखो कोई भी नंबर है ना, कोई भी ऐसा नंबर है जैसे सपोज करो 4521, अब मैं अगर कह रहा हूं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये प्लेस वैल्यू क्या, जैसे प्लेस वैल्यू पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आपने वो आगे पढ़ा होगा। सबसे पहले देखो वंस का क्या मतलब होता है, 1, 10 की जगह 10, 100 की जगह 100, 1000 की जगह 1000, 10,000 की जगह 10,000। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास ये 4521 है, एक्चुअल में ये बनता कैसे है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्लेस वैल्यू होती क्या है एक्चुअल में। आप देखेंगे 4521 कैसे बनता है, अगर मैं इसको करूंगा वंस, आप देखेंगे ये वंस, टेंस, 100 और 1000 है। वंस की जगह मैं लिख दूंगा 1, 100 की जगह मैं लिख दूंगा 100, वंस टेंस की जगह 10, 100 की जगह 100 और 1000 की जगह 1000। अब होता क्या, हमारे पास जो ये नंबर्स होते हैं ना, हम इसको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर बनेगा। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास 4 है तो 4 को हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा 4000। 105 को हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया आपके पास 500। उसके बाद
2 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आपके पास आ गया 20। उसके बाद 1 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आप इसको प्लस करेंगे 1 2 5 4, दैट इज 4 5 2 1। आपके पास ये एक्चुअल में ये कंसेप्ट होता है। अब आप देखेंगे अगर मैं बोलूं प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो प्लेस वैल्यू क्या है 2 की? 2 कौन सी जगह पे है? टेंस पे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी आपके पास? 20। अगर मैं बोलता प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की क्या है प्लेस वैल्यू? 5 इंटू 100 दैट इज 500। ये आपके पास आ गई प्लेस वैल्यू, या सिंपली आप कह सकते हो प्लेस वैल्यू नंबर की खुद में होती है। जैसे 5 है तो प्लेस वैल्यू ये होगी प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई डाउट होगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं।